बाबर आजम इतना बड़ा नाम है और इतना बड़ा प्लेयर है कि जिससे पूरी आवाम को तो क्या बाकी क्रिकेटिंग फैंस की उनसे बड़ी उम्मीदें होती हैं। और जब इतने बड़े खिलाड़ी से आप इतनी बड़ी उम्मीदें, हम सब मिलके इतनी बड़ी उम्मीदें लगाते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि यार ये बंदा परफॉर्म करेगा, तो जब वो बंदा परफॉर्म नहीं करता तो ऑब्वियसली दिल दुखता है। और वो लोग, जो लोग बिला वजह तनकीद करते हैं, उनको हम जैसे लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जो लोग बिला जवाब जब नज़र आ रहा है कि किसी की परफॉर्मेंस सही नहीं है और जिससे उम्मीद थी कि वो परफॉर्म करेगा, और जब वो परफॉर्मेंस नहीं देता तो तनकीद जब थोड़ी बहुत बनती है उन पे, तो वो लोग भी हम उनको भी डिफेंड नहीं करेंगे जो लोग नाजायज़ तरीके से उसको डिफेंड करेंगे। सबको पता है कि बाबर आजम का बैट पैच चल रहा है। बाबर आजम का 2023 का टेस्ट जो रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए तो बहुत बुरा है। 8 इनिंग में बाबर आजम ने एक भी 50 नहीं किए। और जिस तरह कल वो सेकंड इनिंग में, जो बॉक्सिंग टेस्ट मैच में सेकंड टेस्ट में फर्स्ट यानी कि सेकंड टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में जिस तरह वो बोल्ड हुए, वो बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है। क्योंकि बेशक पैट कमिंस का कहना है कि वो उनकी एक ड्रीम बॉल थी बाबर आजम को आउट करना, लेकिन जो जो वीडियो में देखा गया है कि बैट और पैट का जो गैप था वो बहुत काफ़ी वाजे था, जिस वजह से उसी के दौरान वो बॉल निकल के बोल्ड हुए बाबर आजम। यही हाल है बाबर आजम का। 23 का उनका एवरेज चल रहा है इस वक्त 2023 में टेस्ट मैच का, और 2023 का ये आखिरी टेस्ट मैच चल रहा है। उसके बाद 2024 शुरू हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस देखी जाए बाबर आजम की एज इन टेस्ट मैच में, तो बहुत बुरी है। और एक भी 50 नहीं है और एक भी सेंचुरी नहीं है। देखिए, तनकीद हम एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं ताकि अगला बैटर परफॉर्म करे। बाबर आजम इतना बड़ा नाम है कि बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों का इससे लेके बड़े फैंस दुनिया भर में, इवन पाकिस्तानी को हटा के भी दुनिया भर में जो भी क्रिकेटिंग फैंस हैं या बाबर आजम के जो भी जिस मुल्क को भी ताल्लुक है उनकी, वो बाबर आजम की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। बाबर आजम को रन्स करते हुए देखना चाहते हैं। देखिए, आप प्लेयर हैं, आप हम हमें आपसे सिर्फ रन्स चाहिए। बाकी आपकी पर्सनल लाइफ क्या है, आप क्या करते हैं, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें सिर्फ चाहिए रन्स। एज अ क्रिकेटिंग नेशन, एज अ क्रिकेटिंग फैन, एज अ पाकिस्तानी, मैं और हम सब ये चाहते हैं कि बाबर आजम जैसा बंदा रन्स करे। वो रन्स करेगा तो हमारे मुल्क पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, क्योंकि बाबर आजम परफॉर्म नहीं करेगा तो पाकिस्तान गिरता है। और यही नज़र आ रहा है कि जब जब बाबर आजम ने परफॉर्म नहीं किया है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। यही हाल रहा है पूरा 2023 में के टेस्ट मैच सीरीज़ का। जो टेस्ट मैचेस वो खेले गए हैं 2023 में, बेशक पाकिस्तान जीते भी हैं उसमें, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है। अब बाबर आजम का टाइम आ गया कि बाबर आजम को परफॉर्म करके दिखाना होगा, रन्स करके दिखाने होंगे। देखिए, रन्स करेंगे तो ही हम आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। बड़ा प्लेयर, छोटा प्लेयर, इससे कोई सरोकार नहीं है। सबको पता है कि बाबर आजम एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, और लेकिन उनका बैट पैच चल रहा है। सबको पता है कि ये टाइम भी पास हो जाता है। देखिए कि हर बुरा वक्त गुजर जाता है और हर अच्छा वक्त आ भी जाता है। जैसे विराट कोहली का भी एक बैट पैच चल रहा था। जिस टाइम जब विराट कोहली का बैट पैच चल रहा था, तो बाबर आजम की आपको ट्वीट याद होगी। तो उम्मीद करते हैं कि इसी तरह कोई एक कॉन्फिडेंस देने के लिए कोई ट्वीट आ जाए विराट कोहली की तरफ से भी बाबर आजम के लिए, क्योंकि बाबर आजम का बहुत बुरा बैट पैच चला है, चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट मैच हो। बाबर आजम का 2023 बहुत बुरा गया, क्योंकि विराट कोहली का 2023 का अगर आप एवरेज देखें तो कोई मेरे ख्याल से 62 या 76 62 या 72 के लगभग एवरेज चल रही है उनकी। और ये बहुत क्लास की एवरेज होती है वनडे में। और बाबर आजम की 42 की एवरेज है। तो बाबर आजम की जो परफॉर्म, और अगर जो भी रन्स भी किए वो कोई बड़ी टीम के खिलाफ भी नहीं किए बाबर आजम ने, लेकिन विराट कोहली ने बड़ी टीम से खिलाफ किया। खासतौर पर वर्ल्ड कप जैसे आईसीसी इवेंट में प्रेशर वाले मैचेस में उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की हुई। तो फर्क वाजे है दोनों में। बैट पैच आया हुआ इस वक्त बाबर आजम का। बाबर आजम को चाहिए कि वो सोचें कि उन्होंने करना क्या है। पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन चल रहा है, 4 रोज़ा सीजन खेलें। किसी भी मैच में जाके 1 या 2 मैच खेलें, 4 रोज़ा मैच। डोमेस्टिक में जाएं, वहाँ उनको अंदाज़ा होगा कि कहाँ वो गलतियाँ कर रहे हैं, वहाँ उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होगा। देखिए, डोमेस्टिक ही ऐसा लेवल है जहाँ से आप खुद उठ के आए हुए होते हैं। तो जब आप खुद उठ के आते हैं, उसके बाद आपको अंदाज़ा होता है कि यार मैं इंटरनेशनल खेल रहा हूँ तो मैं कहीं पे कहीं गलती कर रहा हूँ। तो वो प्रेशर आपका ऑटोमेटिकली रिलीज़ होता है जब आप
डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं। अभी जैसे अकमल ने परफॉर्मेंस दी, तो उमर अकमल की परफॉर्मेंस से उनको कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। अब वो नज़र भी आए, अब एक मीडिया के आई हो गई है। अब मीडिया की आई होने का मतलब है कि क्रिकेट बोर्ड में इनकी की नज़र भी उनकी तरफ गई होगी, एक झलक ही बेशक गई होगी। तो बाबर आजम को इटसेल्फ अपने लिए ही 4 रोज़ा मैच कोई खेलना चाहिए डोमेस्टिक, जब ये टेस्ट मैचेस खत्म हो जाए, आए टेस्ट मैच खेलें और 4 रोज़ा मैच खेलें, ताकि वो खुद परफॉर्म करेंगे, उनको अंदाज़ा होगा, फिर उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल होगा। क्योंकि देखिए अभी T20 सीरीज हो जाएगी न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसके बाद PSL शुरू हो जाएगा, तो फिर वो मौका नहीं मिलेगा बाबर आजम को। तो बेटर है कि जब 4 रोज़ा ये मैच उसी वक्त खेलें जब T20 न्यूजीलैंड सीरीज के फौरन बाद जो गैप आएगा ना, तो PSL से पहले, तो उसमें वो जाके देखिए, नेट खेलना और 4 रोज़ा मैच खेलने में बहुत फ़र्क है। 4 रोज़ा मैच में आपको जो है डिफरेंट तरीके के, हर स्टाइल के, हर अंदाज के बॉलर नज़र आते हैं, अच्छे, बुरे, मीडियम, स्पिन हर मिलेगा। अगर आप नेट पे खेलते हैं तो वहाँ पे आपको वही एक कैजुअली तरीके की, डिफरेंट तरीके की एक टुक-टुक वाली प्रैक्टिस आपकी होती है। तो बेटर है कि बाबर आजम को अपनी यहाँ पे गलतियाँ, अपना बैड पैच अगर ख़त्म करना है तो 4 रोज़ा मैच खेलना होगा। डोमेस्टिक को मैं शुरू से कहता हूँ कि हर किसी को इज़्ज़त देनी होगी। आप डोमेस्टिक को इज़्ज़त दें, आप देखें आपका खुद जो कॉन्फिडेंस कहें, आपकी खुद परफॉर्मेंस कहें, खुद निखर के ऊपर आती है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाबर आजम पे बहुत शदीद तनकीद हो रही है और तनकीद जायज़ भी है, क्योंकि अब इस वक्त इतना बैड पैच पे देखिए, किसी का बुरा टाइम होता है, हम सपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन नाजायज़ तरीके से किसी को सपोर्ट ही करेंगे। हम एडवाइसेस इसीलिए दे रहे हैं कि बाबर आजम से मुझे बहुत उम्मीद है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। पाकिस्तान का ऐसा खिलाड़ी अभी इस 2-4 सालों में नहीं मिला। इससे बड़े-बड़े खिलाड़ी पाकिस्तान में गुज़रे, लेकिन अभी 2-4 सालों में अगर बात की जाए, 4-5 सालों में, तो बाबर आजम जैसा बड़ा खिलाड़ी इस वक्त पाकिस्तान में 5 सालों के दरमियान नहीं है। तो बाबर आजम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परफॉर्म करना। सिर्फ बाबर आजम के फैंस नहीं, बाबर आजम की दुश्मन की भी नज़रें बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे होती हैं। अब जैसे आज पूरा का पूरा जो बाबर आजम के एंटी इंडियंस हैं, उनका पूरा का पूरा भरा हुआ था नंबर वन। देखिए, इसीलिए हम कहते आए हैं कि कभी भी ICC की रैंकिंग मैटर नहीं करती। मैटर करती है आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, आपके स्टैट्स। देखिए, नंबर्स बोलते हैं, रन्स बोलते हैं, आपकी रैंकिंग इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर आप रन ही ना कर रहे हो बड़ी टीम के खिलाफ, क्रूशियल मूवमेंट पर आप रन ना कर रहे हो, अपने मुल्क को फायदा ना पहुंच रहा हो आपके रन से, तो ऐसे रन्स का क्या फायदा, ऐसी रैंकिंग का क्या फायदा जो आपके मुल्क को फायदा ना दे। तो आज पूरा सोशल मीडिया, जो इंडियन फैंस खास तौर पे, एंटी इंडियन फैंस जो कि बाबर आजम के एंटी, हालांकि बहुत सारे इंडियन फैंस बाबर आजम के फैंस हैं, और क्रिकेटिंग फैंस जो हैं बाबर आजम के फैंस हैं। सीरियस टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो क्रिकेटिंग फैन होगा ज़ाहिर है वो बाबर आजम को फॉलो करेगा, और जो क्रिकेटिंग फैन है इंडिया के, वो एंटी बाबर आजम भी है। तो उनकी तरफ से आज बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा था, सोशल मीडिया में देख रहा था। तो बाबर आजम को इनकी फिक्र करनी नहीं चाहिए, लेकिन बाबर आजम को ना फैंस की फिक्र करनी चाहिए। बाबर आजम को सिर्फ अपना और मुल्क का सोचना चाहिए। सबसे पहले वो अपने मुल्क का सोचें। जब वो मुल्क का सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली उनको अपना ख्याल आएगा। जब वो अपना ख्याल करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उनका कॉन्फिडेंस बहाल होगा। जब कॉन्फिडेंस बहाल होगा तो उनकी फॉर्म वापस आएगी, और उस फॉर्म से उनको भी फायदा है और मुल्क को भी फायदा होगा। तो यहाँ पे अब टाइम आ गया है बाबर आजम को परफॉर्म करने का, क्योंकि बाबर आजम अब एक्सपोज हो रहे हैं, और मैं नहीं चाहता कि इतना बड़ा खिलाड़ी, मैं क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि इतना बड़ा खिलाड़ी अपनी बैटिंग से की जो उसकी वीकनेस है, या उसकी, आप उसकी लेजीनेस कह लें, या उसकी लैकिंग कह लें, और अगर उस बुनियाद पे अगर वो बेइज्जत हो रहा है या एक्सपोज हो रहा है, तो वो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। देखिए, हर में कोई कमजोरी, वीकनेस होती है, लेकिन निखर के सामने आने किसी की कमजोरी, खुल के सामने आने किसी को कमजोरी, एक्सपोज हो जाना बैटिंग को, तो वहां पे बहुत बुरा होता है। तो बेटर है बाबर आजम सोशल मीडिया से दूर रहें, पिक्चर्स खिंचवाने से दूर रहें, परफॉर्मेंस पे फोकस करें, PR कैंपेन से दूर रहें। उनके फैन से भी मेरी गुजारिश है कि आप इससे सिर्फ बाबर आजम का नुकसान कर रहे हैं और किसी का नुकसान नहीं करें। लेट हिम डू द परफॉर्मेंस, let him go and play domestic cricket rather than wasting time on making photos and using PR campaigns। ये बेटर होगा कि आप पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान पहले होगा तो आप सबको ही होगा। बाबर आजम का टाइम आ गया है, वरना बाबर आजम का 2023 बहुत बुरा गया है, चाहे टेस्ट मैच सीरीज हो, चाहे एशिया कप हो, चाहे वर्ल्ड कप हो।
ये मैंने आपके सामने रख दी है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जो न्यूजीलैंड सीरीज़ हुई थी, उसमें हम सबको पता है कि न्यूजीलैंड ने अपनी बी नहीं सी टीम भेजी थी। तो मैं जैसे भी ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप हारने के बाद, ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारने के बाद ऑस्ट्रेलिया की सी डी टीम आई हुई थी T20 खेलने के लिए, उसमें इंडिया अगर खुश हुआ था तो सबको पता था कि वो सी टी टीम है, वो जीतना कभी मैटर नहीं करता। इसी तरह पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ जो इस साल सीरीज हुई है वो भी जीतना मैटर नहीं करता। बाकी टाइम आ गया है बाबर आजम को अब परफॉर्म करना होगा। रन्स करेंगे, रन्स बोर्ड पे नजर आएंगे, खुद वाह वाह होगी। पीआर कैंपेन से, सोशल मीडिया फैंस की ट्वीट से कोई फायदा नहीं होगा। आप बड़े खिलाड़ी हैं, इसीलिए हम सबको आपसे बहुत बड़ी उम्मीद है बाबर आजम। उम्मीद करते हैं आप परफॉर्म करेंगे और हमारा अपना मुल्क का नाम बहुत रोशन करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि अब क्या बाबर आजम को परफॉर्म करना ज़रूरी नहीं हो गया है, क्योंकि इट्स अ क्रूशियल टाइम कि बाबर आजम परफॉर्म करें, अदरवाइज़ वो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज होते चले जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।